वेताल पंचविंशति की अंतिम कथा चंद्रवती कथा जो है, इसका हम आज अंतिम भाग देखते हैं। उसके पहले प्रार्थना करेंगे। गुरुरेव गति गुरुमेव भजे, गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे। न गुरो परमं शिशुरस्मि गुरोः, मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरु। हम थोड़े पहले से जो हुआ है इसका आगे धीरे धीरे देखते हैं और अंतिम चरण की तरफ आते हैं। तो हमने देखा कि धर्म नामक राजा की एक लावण्यवती नामक पुत्री और चंद्रवती नाम की पत्नी थी। और जब मांडलिकों ने उसके विरुद्ध उसे उद्वेजित कर दिया, व्यथित कर दिया, तब राजा अपने पत्नी और पुत्री के साथ अपने ससुर जी के घर मालव प्रांत के यहाँ निकलने लगा, मालव देश की तरफ निकला। तो उसे बीच में विंध्याटवी भी आती थी और उसने साथ में बहुत सारे अलंकार, सुवर्ण इत्यादि धन ले लिया था। और विंध्याटवी में उसने अपनी रात बिताई। उसके बाद जब वह सुबह उठा तो उसे एक तरफ जो अम, मार्ग दिख रहा था, उस तरफ में वो निकला। तो वहां पर उस मार्ग पर आगे जाकर वहां भिल्ल लोगों की, मतलब पहाड़ी लोगों की, वहां उसे पल्लिका मिली। पल्लिका मतलब छोटा सा गांव वहां था। तो वहां तक जाकर वो पहुंच गया। उसके बाद जब वो वहां पहुंचा तो उन पहाड़ियों ने, भील लोगों ने दूर से देखा कि राजा के पास बहुत सारे वस्त्र और आभरण, मतलब अलंकार है। तो इसलिए वे सब राजा को लूटने के हेतु से वहां उसके प्रति भागने लगे। और जैसे ही राजा ने यह देखा तो उसने अपनी पत्नी और पुत्री लावण्यवती और चंद्रवती दोनों को कहा कि उनका स्पर्श होने के पहले ही तुम यहाँ वन में चली जाओ, छुप जाओ, ऐसा कह दिया। उसके बाद राजा ने अपने तलवार से अनेक भीलों को मार दिया। और उसके बाद जब भीलों के राजा ने यह देखा तो उसने अपने पूरे गांव को एक साथ प्रहार करने की आज्ञा दी। जब उस प्रहार से क्षतग्रस्त ऐसा राजा असहाय हुआ, तभी उस राजा को मारकर उन भीलों ने सब अलंकार लेकर वहां से दूर निकल गए। रानी चंद्रवती अपने पुत्री के साथ उन्हें दूर जाते हुए उसने देखा और खुद वो अत्यंत दुखी, पीड़ित, ऐसी वह एक वन में उसने प्रवेश कर दिया। उसके बाद दोपहर में जब वह एक सरोवर के किनारे अपने पुत्री के साथ बैठी थी, तभी पास में रहने वाला कोई महापुरुष वहां पर मृगया, मतलब शिकार करने के लिए वहां आया। और उसका नाम था, उस राजा का, चंड सिंह, और उसके पुत्र का नाम था सिंह पराक्रम। तो जब वो वहां पहुंचे तो वहां धूल की मिट्टी में रानी के और उसकी पुत्री के पैरों के चिन्ह थे। तो उन चिन्हों में एक
पैरों का जो चिन्ह था वो छोटा था, सूक्ष्म था, और एक बड़ा था, बृहत था। तो पुत्र ने कहा, अब पिता ने कहा कि ये पैरों के निशान तो अत्यंत सुंदर और मतलब सुरेख दिख रहे हैं। तो उनमें से, उन दोनों में से जो भी स्त्री तुम्हें पसंद हो उसे तुम अपना लो, ऐसा पिता ने पुत्र को कहा। तो आगे वो पुत्र कहता है कि ये जो छोटे पगचिन्ह है वो मतलब आयु से कम उम्र वाली किसी लड़की के होंगे, और जो बड़े पगचिन्ह है वो आयु से बड़े किसी ऐसी लड़की के होंगे। तो जो छोटी है, छोटी पगचिन्ह वाली है, पैरों के चिन्ह वाली है, उससे मैं शादी कर लूंगा, और जिसके पैरों के चिन्ह बड़े हैं उसे आप शादी कर लेना, ऐसा वो अपने पिता को कहते हैं। लेकिन पिता ने इनकार कर दिया, क्योंकि अभी मतलब इसके पहले ही उसकी पत्नी गुजर गई थी, और उसे ऐसा कुछ करने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी। उसकी पत्नी बहुत ही अच्छी थी, इसलिए उसे ऐसे कोई वासना ही नहीं थी। लेकिन उस पुत्र ने उसे समझा दिया कि किसी भी गृहस्थ का घर में पत्नी होना कितना अनिवार्य है, ऐसा उसने उसे समझा दिया, और अपने आयुष्य की शपथ भी दे दी। तो राजा ने यह सब मान लिया, और वो आगे फिर उस पगचिन्हों के पीछे पीछे, जब वो दोनों जहां सरोवर के पास में बैठी थी वहां पहुंच गए, तब उन्होंने देखा कि बहुत सुंदर ऐसी दो लड़कियां वहां पर बैठी हुई है। और तब जब वो वहां जाकर पहुंचा तो जो रानी थी वो भयभीत हो गई। तभी उसकी पुत्री ने कहा कि ऐसे भय करने की जरूरत नहीं है, देखने से ये दोनों चोर नहीं लग रहे हैं, सौम्य आकृति वाले हैं, सौम्य पुरुष है, उनके वेश अच्छे हैं। तो शायद ये दोनों आखेट मतलब मृगया करने के लिए, शिकार करने के लिए यहाँ पर आए हैं। ऐसा जब पुत्री ने उस रानी को बोला तो उसका मन मान नहीं रहा था, ऐसा हो रहा था। उसी समय चंड सिंह ने उन दोनों को प्रश्न पूछे कि आप दोनों कौन हो, यहाँ कैसे आए हो, आप तो बहुत अच्छी जगह रहने वाले दो नारियां दिखती हो, तो यहाँ कैसे पहुंच गए, और हमारा मन इस व्यथा से पीड़ित हो रहा है। तो ये सब सुनकर जब वो चंद्रवती रानी थी, उसने अपना पूरा वृत्तांत राजा को बता दिया। तो यह सब सुनकर उन दोनों को, मतलब चंड सिंह ने उस रानी और उसकी पुत्री दोनों को, दोनों का स्वीकार कर लिया, मतलब अपना मान लिया, और उन दोनों को अपने अश्वों पर रख बिठाकर वो अपनी राज्य में लेकर आया। और वो राज्ञी और कर भी क्या सकती थी, क्योंकि वो विदेश में थी, उसका पति नहीं था, वो संकटों से घिरी हुई थी, इसलिए उसने यह प्रस्ताव मान लिया। अभी उसके आगे चंड सिंह ने सूक्ष्म पाद वाली जो लड़की थी उसे अपने पुत्र के लिए नाम सिंह पराक्रम, इस पुत्र के लिए सूक्ष्म पैर मतलब छोटे पैर जिसके थे उसे सिंह पराक्रम की पत्नी बना ले की सोच ली, मतलब उसकी शादी उसके साथ कर ली। और वो जो छोटे पैर वाली थी वो रानी थी, और चंड सिंह ने उसकी रानी की जो बेटी थी लावण्यवती, उसके पैर बृहत होने के कारण उसके साथ शादी कर ली। और इसलिए
पहले ही तय कर देने की वजह से, और उन्हें यह रहस्य मालूम नहीं था, इसलिए उन्होंने, मतलब पिता ने पुत्री के साथ, रानी के पुत्री के साथ, और पुत्र ने रानी के साथ शादी कर ली। तो ये लेखक कहते हैं कि कह नाम सत्यम अतिवर्ते, तो कौन सत्य को नाकार सकता है, लांघ सकता है। अब उसके बाद वेताल है, वह पूछ रहा है यह कथा होने के बाद, क्योंकि जब उनकी शादी हुई तो कई दिनों के बाद उन दोनों के पुत्र और पुत्रियां हुई। तो इस कथा सुनाने के बाद वेताल ने त्रिविक्रम को पूछा कि इनके जो पुत्र और पुत्रियां हुई हैं, वो परस्पर में उनका क्या नाता रहेगा। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर यह जो त्रिविक्रम सेन है वो दे नहीं सकता। इसलिए वह वेताल मन में सोच रहा है कि यह मेरी प्रताड़ना नहीं कर सकता है, और इसे पूर्व पहले कहा हुआ शाप भी याद है, इसलिए ये बिल्कुल प्रताड़ना नहीं कर सकता है। यह तो अत्यंत अधिक गुणों की राशि है, मानो मानो यह राशि है, तो यह ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता है। लेकिन मैं अभी उस दुरात्मा को, मतलब जो कुभिक्षु है, उसे किसी उपाय से वंचना करके, मतलब ठग कर, उसके प्रति जो सिद्धि होने वाली थी, उस सिद्धि को मैं इस राजा के प्रति लगा दूंगा। इससे आगे आने वाला कल्याण, आगे आने वाले काल में कल्याण हो सकता है। सो ऐसा सोचकर वह उसने राजा को कहा, हे राजा, इस अंधेरी रात में तुम इतनी बार आ जा रहे हो, थके हुए हो, फिर भी सुखी दिख रहे हो, और तुम्हारे पास कोई चारा भी नहीं है, क्योंकि उसने जो कुभिक्षु को जो वचन दिया था उसे परिपूर्ण करना ही है। तो इसके बाद वो बेताल बोलने लगा, तुम्हारे यह आश्चर्य करने वाले धैर्य से मैं अत्यंत संतुष्ट हूँ। तुम यह शव जो है वो लेके जाओ, और इस शव में से मैं निकल जाता हूँ, और यह जो मैं अभी हितकारी ऐसा कुछ तुम्हारे लिए कहूंगा, वह तुम सुनो और वैसा ही करो। इसके लिए तुम्हें यह कलेवर, मतलब मृतदेह जो तुमने लाया है, आपने लाया है, वह उस कुभिक्षु के कुभिक्षु माम अस्मिन समाहु, ओके, उसमें, उस कलेवर में वो जो कुभिक्षु है उसमें मुझे बुलाकर मेरी अर्चना करेगा, ऐसा यहाँ कहा है। अभी आज हम यहाँ से आगे पढ़ते हैं। सह शठः त्वाम एव च उपहारी कर्तुम इच्छुः भूमौ अष्टाभिः अंगैः प्रणामं कुरु इति वक्षति। प्राक् त्वमेव मे तावत् तद्दर्शय, तथा एव अहं करिष्यामि इति त्वया सह श्रमणः वक्तव्यः। ततः भूमौ निपत्य यावद् एव सः ते प्रणामं दर्शयिष्यति, तावत् त्वम् असिना तस्य शिरः छिन्द्याः। अभी देखिए आगे क्या कह रहा है वेताल। सह शठः, वह धोखेबाज, त्वाम एव, तुम्हें ही, उपहारी कर्तुम इच्छुः, तुम्हें ही भेंट करना चाहता है, मतलब बलि चढ़ाना चाहता है, बलि चढ़ाने की इच्छा रखने वाला है। और वो जो इच्छा रखने वाला इच्छु है, वह
क्या कहने वाला है? वक्ष्यति मतलब तुम्हें कहेगा। क्या कहेगा? भूमौ अष्टाभि अंगैहि प्रणामम कुरु। जमीन पर लेटकर अष्टांग नमस्कार करो। ऐसा कौन कहेगा? वो कुभिक्षु, जो राजा को ही उपहार स्वरूप भेंट देना चाहता है। वो भिक्षु राजा को कहेगा कि हे राजा, तुम इस जमीन पर अष्ट अंगों के द्वारा प्रणाम करो, मतलब साष्टांग नमस्कार करो। प्राक, लेकिन उसके पहले ही त्वम एव मे तावत् तद्दर्शय। तुम ही मुझे वह, मतलब साष्टांग कैसा करना है वह दिखाओ। तथा एव अहम करिष्यामि, वैसा ही मैं करूंगा। इति, ऐसा, त्वया तुम्हारे द्वारा सह श्रवणः वक्तव्यः, उस श्रवण को कहा तुम्हें कहना चाहिए। ततः भूमौ निपत्य, और उसके बाद भूमि पर गिरकर, यावद एव सहते प्रणामम दर्शयिष्यति, जब भी वह प्रणाम दिखाएगा, तावत, तभी, तुम असीना, असी मतलब तलवार, तलवार के साथ, तलवार से, तस्य शिरः छिन्द्याः, उसका सर तोड़ तोड़ोगे, तोड़ो, ऐसा उसने कह दिया। उसका सर तोड़ दो। शठः धोखेबाज। त्वाम एव, तुम्हें ही, उपहारी कर तुम इच्छुः, भेंट देने का इच्छुक। अष्टाभिः अंगैः, आठों अंगों से, दर्शय दिखाओ, निपत्य गिरकर, असीना तलवार से, छिन्द्याः तोड़ो। अभी हम इसका आगे का देखते हैं व्याकरण। यस मनस्वी। आं महोदय, अहं सन्धिविच्छेदं करोमि। शठः त्वाम् एव उपहारी कर्तुम् इच्छुः, भूमौ अष्टाभिः अङ्गैः, प्राक् त्वम् एव मे तावत् तद्दर्शय, तथा एव अहं करिष्यामि इति श्रमणः वक्तव्यः। ततः भूमौ निपत्य, यावत् एव सः ते प्रणामं दर्शयिष्यति, तावत् त्वम् असिना तस्य शिरः छिन्द्याः। ओके, व्याकरण कहना चाहोगे? जी महोदय, मैं ट्राई करूंगी। कुरु। कुरु, ये है लोट लकार, प्रथम पुरुष कौन? एक वचनम, कृ धातु। प्रथम पुरुष की मध्यम पुरुष? मध्यम पुरुष, क्षम्यता। वक्ष्यति। वक्ष्यति, ये है वन सेकेंड महोदय, ये है लृट लकार, प्रथम पुरुष। उत्तमम। धातुः कः? न जानामि महोदय। वच्, वच् इति धातुः अस्ति। अस्तु महोदय। दर्शय। दर्शय इति लोट लकारः अस्ति। धातुः? धातुः अस्ति दृश्य धातुः। तो फिर पश्य, पश्य होगा ना उसका, तो यहाँ दर्शय है। न जानामि महोदय। अत्र निजंत, निजंत लोट लकार, मध्यम पुरुष एक वचन। अस्तु महोदय। करिष्यामि। करिष्यामि इति लृट् लकारः कृ धातुः
उत्तमपुरुषः एकवचनम्। निपत्य। निपत्य इति पत् धातुः नि उपसर्ग ल्यप् प्रत्यय। उत्तमम्। भूमौ। भू भूमौ इति न जानामि महोदय। भूमि इति शब्दस्य सप्तमी एकवचनम्। अस्तु महोदय। भूमि इति प्रातिपदिकमस्ति, तस्य सप्तमी एकवचनम्। आं महोदय। असिना। असिना न जानामि महोदय। असिना असि इति अस्ति कवि इव, तस्य असिना इति तृतीया एकवचनम्। अस्तु महोदय। छिन्द्याः इति विधिलिङ्गलकारः मध्यमपुरुषः मध्यमपुरुषः एकवचनं छिद् धातुः। उत्तमम्। शिरः शिरः इति शिरः महोदय इति द्वितीया विभक्ति। प्रातिपदिकं किमस्ति? शिर महोदय। शिरस् अस्ति, तस्य द्वितीया एकवचनम्। अस्तु महोदय, धन्यवादाः। बहु उत्तमं, धन्यवादः। उपहारी कर्तुम् इच्छुः षटः ताम् एव। भूमौ अष्टाभिः अङ्गैः। त्वम् असिना। वक्ष्यति वच धातु। यू कैन म्यूट योर सेल्फ। वच र्लुट् लकार प्रथम पुरुषे एकवचनम्। दर्शय दृश निजंत लोट लकार मध्यम पुरुषे एकवचनम्। दर्शयिष्यति दृश निजंत लुट् लकार प्रथम पुरुषे एकवचनम्। छिन्द्याः छिद् धातु विधिलिङ्ग् लकार मध्यम पुरुषे एकवचनम्। छिद् इति धातुः अस्ति। अस्तु, अग्रे पठामः। ततः तस्य या विद्याधरैः ऐश्वर्यसिद्धिः वाञ्छिता तां त्वं प्राप्स्यसि, अन्यथा सः भिक्षुः त्वाम् उपहारीकृत्य स्वाभिष्टां सिद्धिं प्रतिपत्स्यते। एतदर्थम् अत्र मया तव यत् चिरं विघ्नः विहितः तत्ते सिद्धिः अस्तु। गच्छ इति उक्त्वा सः वेतालः तस्य अंसपृष्ठस्थितात् प्रेतकायात् इति भवेत्, प्रेतकायात् निर्गत्य ययौ। ततः तस्य या विद्याधरैः ऐश्वर्य सिद्धि वांछिता, और उसके बाद उसकी मतलब किसकी? वो भिक्षुक की। या विद्याधरैः ऐश्वर्य विद्याधर ऐश्वर्य सिद्धि वांछिता, मतलब विद्याधरों की जो ऐश्वर्य सिद्धि उस कुभिक्षु द्वारा वांछित थी, ताम ऐश्वर्य सिद्धिम त्वम प्राप्स्यसि, उस ऐश्वर्य सिद्धि को तुम प्राप्त करोगे। मतलब अगर मैं कह रहा हूं वैसा तुम करोगे तो जो इप्सित उस भिक्षु का था, वह इप्सित विद्याधरों का ऐश्वर्य, यह इप्सित तुम्हें प्राप्त होगा। अन्यथा सह भिक्षु, नहीं तो वह भिक्षु त्वाम उपहारी कृत्य, तुम्हें ही उपहार चढ़ाकर स्वाभिष्टाम सिद्धिम प्रतिपत्स्यते, उसे अभिष्ट ऐसी सिद्धि को प्राप्त करेगा। एतदर्थम मया तव यच्चिरं विघ्नः विहितः, और इसीलिए मेरे द्वारा तुम्हें या तुम्हारे लिए इतनी देर तक, इतनी काल तक विघ्नः विहितः मतलब संकट
लाए गए, मेरे द्वारा तुम्हारे ऊपर इतने संकट लाए गए कि जिससे वह भिक्षु अभिष्ट सिद्धि प्राप्त न करे। जितना मैं तुम्हें उसके प्रति जाने से हटा सकता हूँ, उतना मैंने हटाने का प्रयास किया है। इसलिए मैंने तुम्हारे सामने अनेक विघ्न रखे, संकट रखे। तत्ते तो वेताल यह कह रहा है कि ऐसा सब हुआ है, और वो कुंभ भिक्षु जो है उसे वह ऐश्वर्य प्राप्त न हो, इसलिए तुम ही उसका सिर काट दो। और आगे वेताल उसे आशीर्वाद दे रहा है, तत्ते सिद्धि अस्तु, तुम्हें सिद्धि प्राप्त हो। गच्छ इति उक्त्वा, जाओ ऐसा कहकर, सह वेतालः, वह वेताल, तस्य अंशपृष्ठ स्थितात्, उसके कांधे पर और पीठ पर बैठा हुआ जो था, क्या, प्रेतकायान, मतलब मृत शरीर जो बैठा हुआ था, उससे निकल कर चला गया। वेताल उस प्रेत से निकलकर दूर चला गया। विद्याधर एक प्रकार के देव है। वांछिता, इच्छा किए, प्राप्स्यसि, प्राप्त करोगे। स्वाभिष्टाम, खुद को इष्ट, प्रतिपत्स्यते, प्राप्त करेगा। तव इयत् चिरम, तुम्हारा इतने अधिक काल तक, सिद्धि अस्तु, तुम्हें सिद्धि मिले। प्रेतकायान, शव का शरीर, तो यहाँ प्रेतकायात होना चाहिए ऐसा मुझे लगता है, लेकिन ओरिजिनल टेक्स्ट क्या है यह देखकर मैं फाइनल पीपीटी में उसको दुरुस्त अच्छा करूंगी, शुद्ध करूंगी। प्रेतकायात निर्गत्य ययौ। यद्यपि हिंदी या और प्रांतीय भाषाओं में काया ऐसे कहा जाता है, तथापि संस्कृत में काय ऐसा शब्द है और उसकी पंचमी कायात होती है। तो ओरिजिनल जो टेक्स्ट है उसे देखकर मैं यहाँ पर उसका शुद्ध करूंगी पीपीटी में। व्याकरण। यस विक्रम जी बोलिए। संधि विच्छेदम करोमि। ततः तस्य या विद्याधरैः ऐश्वर्यसिद्धिः वाञ्छिता तां त्वं प्राप्स्यसि। अन्यथा स भिक्षुः त्वाम् उपहारीकृत्य स्वाभीष्टां सिद्धिं प्रतिप्रत्स्यते। हम्म, एतत् अर्थम् अत्र मया तव इयं यत् यत् चिरम। चिरं चिरं विघ्नो विहितः, हम्म, तत् ते सिद्धिः अस्तु। गच्छेत् गच्छ इति उक्त्वा। गच्छ इति उक्त्वा स वेतालः तस्यां सपृष्ठस्थितात् तस्य प्रेतकाय अंश पृष्ठ स्थितात्। तस्य अंशपृष्ठस्थितात् प्रेतकायान् निर्गत्य ययौ। प्राप्स्यसि। प्र अधिक आप धातु त्यसि लुट लकार, लुट। हम्म। लुट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। हम्म। प्रतिपत्स्यते। प्रति अधिक पद धातु, पद्य धातु। पद धातु लुट लकार सिद्धिं प्रस्यते। लुट लकार आत्मनेपदी है।
पश्यतु आत्मनेपदी प्रथम आत्मनेपदी पुरुष एक वचन। प्रथम पुरुष एक वचन। गच्छ। गच्छ गच्छ इति उक्त्वा गच्छ गमधातु क्या रूप है गच्छ? गम धातु। गमधातु मध्यम पुरुष एक वचन। लोट लकार। लोट लकार। निर्गत्य। निर्गत्य नि अधिक गमधातु लबन्त। ओके, अस्तु, उत्तमं, धन्यवादः महोदय। विद्याधरैः ऐश्वर्यसिद्धिः। भिक्षुः त्वाम् उपहारीकृत्य। विद्याधर इति भवेत्, तत्र विद्याधरैः इति नास्ति। एकक्षणं, विद्याधर तत्र समासः अस्ति, न तु सन्धि। भिक्षुः त्वाम् उपहारीकृत्य तव यत् चिरम् गच्छ इति उक्त्वा वाञ्छिता वाञ्छ धातु अस्ति, तस्य क्तान्त प्रत्यांत पुल्लिङ्गे प्रथमा एकवचनं। प्राप्स्यसि प्र उपसर्गपूर्वक आप धातोः ऋलट् लकार मध्यम पुरुषे एकवचनं। प्रतिपत्स्यते प्रति उपसर्गपूर्वक पद धातोः ऋलट् लकार प्रथम पुरुषे एकवचनं। निर्गत्य निर्गम निर् उपसर्गपूर्वक गम धातोः लेबन्तव्ययम्। अस्तु, अथ सः नृपतिः एवं प्रीतस्य वेतालस्य वाक्यात् शान्तिशीलं तं श्रमणं स्वाहितकरं स्वाहितकरं मत्वा तं शवं गृहीत्वा प्रहृष्टः तद् वटतरुतलं प्रति प्रतस्थे। अथ उसके बाद सह नृपतिः एवं प्रीतस्य वेतालस्य, उसके बाद वह राजा इस प्रकार खुश, म्यूट कीजिए कृपया, खुश हुए वेताल के कहने से शांतिशील नाम के उस श्रमण को खुद का अहित करने वाला मानकर उस शव को स्वीकार करके अत्यंत आनंदित होकर उस वटवृक्ष के नीचे तल की तरफ निकल गया। कौन निकल गया? राजा निकल गया। नृपति ही प्रतस्थे, राजा निकल गया। कहाँ निकला? तरुतलम, किस तरु के तल पर, किस वृक्ष के अधस्तल पर निकला, की तरफ निकला? तो वटतरुतलम। और कैसे निकला? अत्यंत आनंदित होकर, खुश होकर। क्यों खुश हुआ था? क्या लेकर जा रहा था? शवम गृहीत्वा प्रहृष्ट, उस शव को लेकर स्वीकार करके वो जा रहा था। और क्या मानकर वो प्रहृष्ट हुआ था, खुश हुआ था? उस श्रमण को खुद का अहित करने वाला मानकर। और क्यों? क्योंकि वेताल ने खुश होकर, संतुष्ट होकर जो भी बताया था, उसके द्वारा उसे पता चला था कि शांतिशील नामक जो भिक्षु था वह राजा का अहित करने वाला है, और इसलिए वो अपना और अपनी प्रजा का हित करने के हेतु से उस वटवृक्ष के तरफ निकला। एवं इस प्रकार प्रीतस्य, खुश, वाक्यात कहने से, स्व अहितकरम, स्वाहितकरम, खुद के अहितकारी, खुद के लिए अहित, ऐसा अहित करने वाला, गृहीत्वा लेकर, प्रहृष्ट, खुश, तरुतल वृक्ष के नीचे, प्रति की तरफ, प्रतस्थे निकला। यस पूर्णिमा जी बोलिए। नमो नमः। नमो। अथ सः
नृपतिः एवं प्रीतस्य वेतालस्य वाक्यात् क्षान्तिशीलं तं श्रवणं स्व अहितकरं लेकिन आपको पढ़ना तो स्वाहितकरम ही है। स्वाहितकरं मत्वा तं शवं गृहीत्वा प्ररुष्टः तत् वटतरुतलं प्रति प्रतस्थे। हम्म तो यहाँ पर क्या त्वांत लेबंथ क्या क्या है ढूंढ लीजिए। मत्वा त्वान्त, हम्म गृहीत्वा त्वान्त। धातु कौन से है वहां पर? मत्वा मन मन। मन, गृहीत्वा गृह, ओके। प्रहृष्टः। प्र ऋष धातु, हम्म तान्त, तान्त, प्ररुष्ट, पुल्लिंगी प्रथमा एक वचन। पुल्लिंगी, पुल्लिंगी प्रथमा एक वचन। प्रतस्थे। प्र प्र बराबर। प्र प्र अधिक स्था धातु प्रतस्थे, उत्तमम। लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। प्र उपसर्ग के उपसर्ग हाँ। लगने से स्था धातु आत्मनेपदी हो जाता है। अच्छा। ओके, इसलिए प्रतस्थे ऐसा रूप हमें दिखता है। धन्यवाद। नृपति ही एवं धन्यवाद। स्व अहितकरम प्रहृष्टः तद् वटतरुतलम् मत्वा गृहीत्वा त्वान्तव्ये प्रीतस्य प्री इति क्तान्त पुल्लिंगी षष्ठी एकवचनम् प्रहृष्ट प्रयोगहृष क्तान्त पुल्लिंगी प्रथमा एकवचन प्रतस्थे प्र उपसर्ग पूर्वक स्था धातु लिट् लकार प्रथम पुरुषम एकवचनम् अस्तु। तर्हि अस्माकं चंद्रवती कथा अत्र एव समाप्ता। अधुना प्रथमं तु तावत् प्रश्नाः कश्चन चेत् पृच्छन्तु। तत्पश्चात् एतस्याः कथायाः किञ्चित् विवरणं करणीयम् अत्र। जयराम जी बोलिए। नमस्ते आचार्य। तत्र पूर्वस्मिन् स्लाइड् मध्ये भवत्या एकनिमिषम् तत्र पृष्ठस्थितात् प्रेतकायान् तत्र न इति भवत्या उक्तमेव। तत्र किं भवति तत् यदा सन्धिः भवति तत्र नकारः एव तकारान्त नकारान्त भवति। अतः एव तत्र एवं लिखितम् इति मम तर्हि एवं करणीयम्। समीचीनं भवति खलु? एकपदम् इति एकपदं करणीयं तर्हि समीचीनं भवति। किन्तु मया तु किञ्चित् दृष्टं यत्र सन्धिरूपम् एकरूपमेव न भवति तत्रापि सन्धिकार्यं तु कृतम् अस्ति इति किमर्थम् इति पश्यतु। सन्धिकार्यं संहितायां भवति खलु? संहिता सत्यां नाम सत्वरम् उच्चारणं यत्र यत्र भवति तत्र संहिता अस्ति। अधुना लेखने कथं लेखनीयम् इत्यस्य कृते तु व्याकरणं किमपि न वदति। तर्हि कीदृशमपि लिखतु, प्रतीकायान् निर्गत्य एतादृशं लिखतु तर्हि योग्यमेव अस्ति। परन्तु अस्माकं तादृशम् अधुना किम् अभ्यासः नास्ति खलु इति कृत्वा तत्र किञ्चित् विभज्य वा एकत्रीकृत्य लेखनीयम्। अहम् एकम् उदाहरणम् इदानीं वदामि। उदाहरणमस्ति तस्माद्
गृहादिति गृहात् इति अस्ति तत्र मया तु तत् दृष्टं तत्र तस्माद् इति दकारान्तम् अपि दृश्यते यदा तत्र तु सन्धिकार्यं एकपदं तु न भवति तस्माद् इति अपि सत्यं तत्र किमस्ति पश्यतु तस्मात् प्रेतकायात् इति तस्मात् दकार तकार द्वयमपि योग्यं यतोहि तत्र विकल्पः अस्ति परन्तु अत्र प्रेतकायात् तकार दकार इति नास्ति खलु नकार एव लिखितं तर्हि अग्रे यः नकारः अस्ति तस्य प्रभावेन अत्र नकारः अभवत् इति कृत्वा मया एकत्रीकृत्य लिख्यते अन्यथा यद् भवान् अस्मिन् उदाहरणे न आचार्य अहमेकम् उदाहरणं तस्मात् गृहात् इति अस्ति इति चिन्तयन्तु तत्र तस्मात् इति तकारान्तम् अपि लिखितुम् अर्हति अपि च तस्मात् इति दकारान्तम् अपि उचितमस्ति इति मन्ये अत्र पश्यतु तस्मात् इति एकं पदं पदान्ते अस्ति अत्र अपि पदान्ते अस्ति पदान्ते तकारः वा दकारः भवति परन्तु अत्र अग्रे यः पदम् आयास्यति तस्य प्रभावेन नकारः जातः अत्र तु पदान्ते तकार वा दकारः भवति खलु तर्हि द्वयमपि योग्यमेव किन्तु यदि तस्मात् पाठात् इति अस्ति इति चिन्तयन्तु तत्र तु तस्मात् इति दकारान्तं न भवेत् खलु यत्र तत् वाक्ये तु विवक्षाम् अपेक्षते अस्ति अस्ति इति स्मर्तव्यम् अस्तु अपि च इयत् इति पदस्य अर्थः कः इयत् इति इयत् इत्युक्ते इतनी काल तक इतने समय तक यह इयत् का अर्थ है तावत् तावत जैसा है वैसे जैसा है अच्छा इयत् अस्तु अस्तु एतदेव ये सुपर्णा मैम प्रेतकाय का अर्थ क्या है प्रेतकाय प्रेत मतलब डेड जो डेड बॉडी है वो काय मतलब बॉडी और प्रेत मतलब जिससे आत्मा निकल गई है वो डेड बॉडी प्रेतकाय मतलब डेड बॉडी तो जब वो राजा बेताल को बार बार लेके जा रहा है पेड़ पे से उतार के तब वो डेड बॉडी के अंदर है वो बेताल डेड बॉडी के अंदर है वो डेड बॉडी उठाकर हमेशा लेके जा रहा है और अभी बेताल ने क्या कहा है कि मैं इस डेड बॉडी से निकल जाता हूँ तुम डेड बॉडी लेके जाओ अच्छा ओके ओके क्योंकि ओरिजिनल टेक्स्ट में भी प्रेतकायान है और निर्गत के ये शब्द अलग से लिखा गया है तो मैं सोच रही थी कहीं वो प्रेतकाय का द्वितीय बहुवचन तो नहीं है और या धातु के साथ वो द्वितीय विभक्ति मतलब वो प्रेतकाय में चला गया लेकिन निर्गत्य निर्गमगच्छ जहाँ जाना है उसकी द्वितीय होती है जहाँ से आना है जब उसके कंधे से निर्गत्य वो प्रेतकाय में चला गया ऐसा मुझे लगा अगर ऐसा अर्थ निकल रहा है नहीं प्रेतकाय में नहीं जा रहा है वो प्रेतकाय से जा रहा है ओके तो फिर शायद ओरिजिनल में ये कायान गलत लिखा है वहां पे नहीं गलत नहीं है देखिए वो क्या कहना चाहते हैं कि ऐसे अलग अलग लिखे तो भी कुछ आपत्ति नहीं है वहां पर आपको संहिता जैसे उच्चारण करना है क्योंकि व्याकरण कैसे लिखना है इसके बारे में कुछ नहीं कहता है संहिता है तो संधि आवश्यक है अगर प्रेतकायान निर्गत्य ऐसा मैं बोलती हूँ तो उसे लिखना कैसे है इसके बारे में कुछ भी नहीं है कोई रूल नहीं है कोई नियम नहीं है लेकिन हमारी सुविधा के लिए पठन हेतु हमें जो ऐसे पढ़ने की हमें आदत है इसलिए मैंने यहाँ जोड़ दिया ओके 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 मैम व्याकरण doesn't talk about the rule how to write because
In those days, Okay. writing was not there, right? हाँ, सब कुछ ओरली ही पास हो रहा था, राइट। तो और भी बातें हैं कि इस कथा में बहुत सारे रूप ऐसे हैं कि जो हमें लगते हैं कि नहीं, गलत है। किसी ने मुझे पूछा था अभ्यर्थयत ऐसा रूप था, तो वहां पे अभ्यार्थयत होना चाहिए। और अब अर्थ धातु तो आत्मनेपदी है, परस्मै कैसे हो गया? तो यहाँ पर है कोई अनिष्ट रूप है, लेकिन हमें फिर जाके देखना है कि ओरिजिनल जो कथा सरित सागर है उसमें क्या रूप है। उसमें अगर आर्ष रूप की तरह उन्होंने अर्थ को परस्मै पद रख दिया है तो उसे हम बदल नहीं सकते हैं। लेकिन कभी कभी प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो सकती है, टाइपो भी हो सकता है। सो वी कांट से कि हर एक टेक्स्ट एकदम रॉन्ग, मतलब एक भी मिस्टेक नहीं है, ऐसा तो इम्पॉसिबल है। आई डोंट थिंक दैट इज रियली पॉसिबल। We try to do that, but sometimes it happens. अस्तु, तर्हि कथायाः विषये कः वक्तुमिच्छति, वदतु। कोऽपि नास्ति वा? hm? किमर्थमेवं? तर्हि अहमेव पृच्छामि, तेन वक्तव्यम्। मनस्वी। महोदय, can you please repeat the question? I could not understand. प्रश्न मैंने पूछा कि ये कथा सुनने के बाद आपको क्या अच्छा लगा, क्या उससे आपको मोरल मिला, कथा का क्या आपके ऊपर क्या प्रभाव है? महोदय, मेरे ऊपर कथा का यह प्रभाव है कि महोदय, मेरा पर्सनल ये चीज है कि हमें कभी भी प्रिडिक्ट नहीं करना चाहिए कि क्या आगे हो सकता है। जैसे जो सिंह पराक्रम थे, वो बोल रहे थे कि जो छोटी पैर वाली लड़की है वो छोटी होगी तो मैं उससे शादी करूंगा, पर वो एक्चुअली वो चंद्रवती महारानी निकली और वो तो बहुत एज में भी बहुत बड़ी थी। तो इसलिए हमें कभी भी प्री प्रेडिक्ट नहीं करना चाहिए किसी भी चीज को, कुछ भी कैसे भी हो सकता है। ये मेरे को सबसे अच्छी चीज लगी। लेकिन प्रिडिक्ट नहीं करना चाहिए, इसलिए आगे क्या होने वाला है। अभी आपकी अगर एग्जाम है, आगे एग्जाम है, उसमें क्या होगा यह प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, लेकिन उसके लिए प्रयत्न तो कर ही सकते हैं ना। महोदय, ये वो कर सकते हैं हम, वो प्रयत्न हमारे, करना है। हाँ, वो हमारे हाथ में है, वो अवश्य करने चाहिए, है ना। महोदय। मतलब आगे क्या होगा वो देखा नहीं जा सकता, इसलिए अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऐसा बिल्कुल इससे हमें नहीं लेना है, ऐसा कुछ ज्ञान नहीं लेना है ना मनस्वी। महोदय, हमें ऐसे ओवर थिंक नहीं करना है कि आगे क्या होगा, ऐसे नहीं, बस हमें हाँ, अभी का काम करना है जो भी प्रेजेंट में हमें दिया गया है। यस, बी। और आजकल बहुत बोलते हैं ना, बी इन प्रेजेंट, वैसा है ना। महोदय। बहुत उत्तम। और कौन कुछ कहना चाहता है? यस, जयराम जी, उपगना जी, बोलिए। एंड एषा तु विचित्रा कथा अस्ति इति मन्ये। यत्र पिता पुत्र्या सह अपि च पुत्रः मात्रा सह शादी न विवाहं करोति। विचित्रा अत्र अस्ति। विचित्रा एव अस्ति। अत्र मेसेज् किम् अस्ति इति मया सम्यक् न अवगतम्। सम्यक् न अवगतम्। तत्र अस्याः कथायाः मेसेज् इत्युक्ते सन्देशः कः इति मया सम्यक् न अवगतम्। what Manasvi told, that is the sandesh. You can't predict what is going to happen in the future. That is the sandesh. One more thing I could observe, that there is always complexity in the relations. जब भी रिलेशंस आते हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी आती ही है ना।
हाँ जी, हमारी तमिल भाषा में एक मूवी था, उसमें भी ऐसा ही कथा था। इसी से प्रेरित फादर होकर लिया होगा। फादर मैरीज द डॉटर एंड सन हम्म, मैरीज द मदर। इससे प्रेरित होकर लिया हो सकता है, अच्छा, क्वाइट क्वाइट पॉसिबल है ना, ये तो बहुत प्राचीन कथा है। हाँ, प्राचीन कथा। ओके, शशिकला जी बोलिए। नमस्ते भगिनी। नमस्ते। कुछ अलग ही पर्सपेक्टिव से मैं कुछ कहना चाहूंगी। जरूर। अ, ये ये राजा और उसकी पत्नी और उसकी जो पुत्री है, ये तीनों प्रतीक हैं। जैसे राजा धर्म का है, रानी चंद्रवती श्री धन, श्री ऐश्वर्य उसका लक्ष्मी। प्रतीक है, और जो पुत्री है वो सौभाग्य या भाग्य का प्रतीक है। हम्म। और अ, दूसरा पॉइंट मुझे लगा, क्योंकि हमारे शास्त्रों में या हमारे कल्चर में, सनातन कल्चर में पद को बहुत ही शुभ माना गया है। स्त्री के पद को, उस हम्म। स्त्री के पद को लक्ष्मी का स्वरूप हम्म। माना गया है। हम्म। तो इसीलिए जब चंड सिंह और सिंह पराक्रम वन में आए, तो उन्हें पहले पद चिन्हों का दर्शन हुआ। हम्म। और वो सूक्ष्म पद और बृहद पद जो हैं, वो इसी को दर्शाते हैं कि वो भाग्य का प्रतीक है, और इसका धन का प्रतीक है। चंड सिंह के पास भाग्य नहीं था, वो भागा था। उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी, तो उसको भाग्य मिला बृहस्पति के रूप में। और सिंह पराक्रम, उसके पास वो आगे राजा होने वाला है, तो उसको धन ऐश्वर्य की जरूरत है, तो उसको श्री मिली। तो प्रतीकात्मक रूप से आप उसका विचार करिए। बहुत उत्तम, अच्छा अच्छा आपका विचार है, और कुछ अलग तरह से अपने आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है। वेरी गुड, आई नहीं लाइक तो योर ये आइडिया। विचित्र कथा लगती है, मतलब पिता और हाँ, पुत्र, बेटी और ये समझ में देखिए नहीं आता है। यहाँ यहाँ उन्हें और एक चीज दिखानी है कि ये जो वेताल और त्रिविक्रम सेन है, उनके प्रश्न और उत्तर तो खत्म ही नहीं होने वाले। तो ऐसा कोई प्रश्न आना चाहिए जिससे ये एंड हो सके, राइट? इसलिए हाँ, ऐसे कॉम्प्लेक्स उन्होंने कर दिया है। हाँ, और शायद हम लोगों को सोचने के लिए ये करे, प्रवृत्त इंस्पायर किया करे, है, इसलिए भी शायद इन्होंने छोड़ दिया है क्वेश्चन मार्क प्रश्न। छोड़ दिया है। हाँ, ताकि हम लोग इस पर विचार करें और अपना अपना ये विचार प्रस्तुत करें। ठीक, बहुत अच्छा। यस ललिता जी। Namaste, madam. नमस्ते। What Jairam sir told, no, it is a very famous movie. Its name is Apurva Ragangal. It was directed by a famous director. So it was a controversial movie in the 1970s. So I was also thinking the same. By reading the story only, he wrote the script and all. So we are not If able. you We if you are not if able you to digest that. We are not able to digest the ending, but we have to accept. As you said, there should be an end, you know. So if Vetalam asks and then he was going on answering the questions, there will be no end. So we were wondering how he has taken like a movie like this and all. So till now, but there's a same song will become. What is the answer for my question? Like that, she used to ask. But here not the same. Here the Raja, Rani, and that and all are coming. But they know each other, and then only it happened. But somewhat based on this story only. So actually, I wanted to tell before that Jairam sir told. Thank you, madam.
Okay, if you don't mind, please send the link of that movie. But if Yeah. at all it has subtitles. Otherwise, I can't understand Tamil. Yeah. I will search and send you, madam. Okay. Interestingly, madam, at the end of the movie, it's a very interesting question comes. What is the relationship between the father and son now? Because the son is the father-in-law of the father and all this. Very confusing. Same. See, we can really say that the director or the writer has taken it from this story only. There is no chance. Yeah. But he might not have, gave the credit to the writers. Yeah. Actually, he was a very famous director, K. Balachandar. So we were wondering, he used to write everything of his own only. I don't know, several dramas, several stories. Yeah, maybe. तो अभी हमें पता चलता है कि इसका कुछ भी Yeah. होता है. Thank you, madam. Okay. Yes, and Namaste. I was thinking not only about this story, but from where it started, that actually Trivikramasena got the fruit, all the jewelries, all these ratnas, and everything happened so that, in fact, the Kshantashila wanted to cut his head. Everything for a different, how to say, the ending was something else, not, he gave him wealth, but his, it doesn't come in English now. He wanted something else from him. I mean, his life, so that he can earn, as I understand, the sovereignty of the Vidyadharas, the knowledge. okay. Yeah, so it's So quite. you want to say that the Bhikshuः Kshantiशीलः स्वयमेव राजानं तादृशं किमपि कर्तव्यमिति कृत्वा The purpose of that's I want to say. His purpose was something else, not the purpose of Kshantiශīla was something a bad purpose. In fact, he wanted to sacrifice him. Yes, that's what it is told in the story. In this story, right? Upahari Krutya means he wanted to sacrifice the king in front of that Vetala or Vidyadhara. So all those gifts were not from a pure heart. No, it were not with the pure heart. It was with some purpose, or that too very bad purpose. धन्यवाद. अशोक जी. Yes, Ashok ji, बोलिए. Madam, in this book which you are taught, there are about 8 kathas. Can you say some book which gives all 25 kathas of the Vedanta Panchavishti? It is available on the internet. Soft copy is available. You can search for it. But I have got the soft copy of this book which you are taught. It is only 8 kathas. Exactly same what you are taught. And I wanted to have 25 kathas, maybe some other book, but not this book. Some other book is there. This book is only having 8 kathas. But on net, you need to search for it. I don't have upfront. I mean, I don't have it right now. Okay. Madam, ahitam idyukte not benefit, is it? Opposite of hitam. Na hitam iti ahitam. Oh, swahita karam ityukte tatra Swa ahita karam. Swasya ahitam yaha karodi saha swahita karam. स्वस्य अत्र स्वस्य नाम राज्ञः. राजा का खुद का अहित करने वाला है. So you mean to say that the bhikshu is actually a bad guy? I don't understand. Yeah, he is a bad guy. I see. He is a bad guy. Who bhikshuः इति उक्तमेव खलु? सत्यं ku vidyukte bad dur कुत्सितः भिक्षुः. अस्तु. I think in the earlier. Madam, I want to tell you one more information. It is the first movie of actor Rajinikanth. Oh, interesting. I have sent Hindi dubbed something. It's showing. I sent to you. Oh, astu. So ku bhikshuः.
पश्यतु अत्र सः कुभिक्षुः माम अस्मिन् समाहूय अर्षिष्यति। वो जो कुभिक्षु है, वो बुरा भिक्षु जो है, वह इस प्रेत में, यह मृतदेह में मुझे बुलाकर मेरी पूजा करेगा। Oh, Okay. I see. Oh. You need to read it I again, missed or that at very least, important part. yes. Okay. I can give you Asura. the English translation if he wants. Yes, obviously, you can send it on the group. But it is not literal translation. It has some difference between. No, it is original not, but text might be different. it helped me understood because Hindi, Yes, yes, that's Sanskrit true. is, That's yes. true. I hope I am making it very clear to understand. Sorry if I am not. You are making very clear, but I don't know all the words in Hindi, so that's why I help myself with English. Okay. Your teaching is very good. Oh, thank you. So thank you very much to everyone. Now we are leading towards the end of the story, that is Upasamhara. So what happens exactly at the end of the story, and that is called as Upasamhara. And in this Upasamhara, we will be learning few more things about this Vetala Panchami Vimshati Katha. Now for today we will stop the class here only. Prarthanam kurmah. Sarve bhavantu sukhinah. Sarve santu niramayah. Sarve bhadrani pashyantu. Ma kaschit dukkha bhag bhavet. Om Shanti Shanti Shanti. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवादाः धन्यवादाः धन्यवादाः